इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन आज देखने को मिला। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर हिंसा हुई और अब इस हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ वॉशिंगटन में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिका में सत्ता की लड़ाई में संसद पर चढ़ाई की गई। ट्रंप समर्थकों ने ऐसा बवाल किया कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि जो बाइडेन को सत्ता से रोकने के लिए ट्रंप की अराजक फौज ने जो किया, उससे पूरी दुनिया दंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी संसद में हुई हिंसा पर न सिर्फ हैरानी जताई, बल्कि दुख भी जाहिर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तख्ता पलट का ट्रंप कार्ड था? क्या ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया था, जिसके बाद संसद पर ट्रंप समर्थकों ने धावा बोल दिया? जो कुछ भी अमेरिका में हुआ, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ट्रंप समर्थकों ने आज जिस तरीके का हंगामा किया, ये तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से जिस वक्त हाउस चल रहा था, जब वहां पर सेनेटर्स मौजूद थे, वहां पर इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन किया गया। एक एक तस्वीर हैरान करेगी आपको। ये पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जब अमेरिकी संसद के अंदर पिस्टल निकल आई, गोलियां चल गई। आमने सामने ट्रंप समर्थक और पुलिस थी। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सीनेट के अंदर, सीनेट के बाहर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी। गोलियां चली, ट्रंप समर्थक और पुलिस किस तरीके से आमने सामने है वो आप देखिए। अब ये अगली तस्वीर भी देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब एक सुरक्षा कर्मी ने अपनी पिस्टल निकाल ली। कोई और चारा नहीं था, पिस्टल निकलनी ही थी। भीड़ अराजक थी। एक और तस्वीर आपके सामने जब ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद के भीतर दाखिल हो गए, पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस उन्हें बाहर खदेड़ने के प्रयास में थी, लेकिन आप देखिए प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा हिंसक थे। एक एक करके सभी को बाहर खदेड़ा गया। अब ये एक और तस्वीर आप देखिए। अमेरिका में इस बवाल के बीच ये तस्वीर आप देखिए। ये जितने सेनेटर्स हैं, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, सिक्योर्ड जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये बाहर की तस्वीर आप देखिए। भीतर बवाल वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर, ये पूरी सड़क पर आप देखिए कितना ज्यादा बवाल, कितना हंगामा ट्रंप के समर्थकों ने मचाया। शायद ही कभी किसी ने ये संभावना जताई होगी या किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका में संसद के भीतर ये तस्वीर भी उन्हें देखने को मिल सकती है। अमेरिका में इस बवाल के बीच ट्रंप के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट अगले 12 घंटे के लिए बंद किया गया है और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब से भी ट्रंप के वीडियोस हटा दिए गए हैं। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उससे ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। अमेरिकी संसद में हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best,
The words of a president can inspire. At their worst, they can incite. अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित कुमार झा साहब जुड़ रहे हैं। आप सुबह से लगातार इस पूरी खबर पर हमें ना सिर्फ अपडेट दे रहे हैं बल्कि वहां के ताज़ा हाल के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक उर्वशी वर्मा जी भी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उर्वशी जी जुड़ रही हैं, विजय लक्ष्मी भी जुड़ रही हैं दिल्ली से हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ललित जी, अब फिलहाल वॉशिंगटन में क्या स्थिति है? अभी भी स्थिति टेंस है। शहर में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, बट जो कांग्रेस दोबारा ज्वाइंट सेशन ऑफ जो कांग्रेस की थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। ये स्टेट वाइज अभी वोट की काउंटिंग और सर्टिफिकेशन हो रहा है। इससे पहले जहाँ जो एरिजोना पे डिस्प्यूट था वो सेनेट ने अलग से डिबेट किया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सेपरेटली डिबेट करके उन दोनों को काफ़ी बड़ी संख्या में की वोट के साथ रिजेक्ट किया उनको। जी उर्वशी जी, जिस तरीके के हाल पूरी दुनिया ने देखे, इतनी पुरानी लोकतंत्र में संसद में चढ़ाई कर देना, ये ना कभी किसी ने सोचा था ये हुआ, और ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो पिछले 2 महीने से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये एक साजिश है, उनसे जीत छीनी गई है, ये चुराई गई है, क्या ये उसी का असर है जो हुआ, जो ये तस्वीरें देखी दुनिया ने? बिल्कुल। एक तो है कि आपको आपके दर्शकों को मुझे बता देना चाहिए कि मैं हिंदी मेरी इतनी अच्छी भाषा नहीं है, तो जरा मुझे माफ करें, मगर मैं जरूर ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इलेक्शन में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। हमारे जो हाईएस्ट अटॉर्नी जनरल, उनको बोला जाता है बिल बार, उन्होंने काफी टाइम से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, और बहुत लोगों ने उनको बोला है कि उन्होंने काफी फेवर भी किया है, और उन्होंने ही दिसंबर में ही क्लियर कर दिया था कि इस इलेक्शन में कोई फ्रॉड नहीं हुई थी। तो जो ये 2 महीने से चर्चा चल रही है कि हमारे इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ था, किसी भी कोर्ट ने जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने फाइल किया है, जो हमारे प्रेसिडेंट ने फाइल किया है, सारे कोर्ट्स में किसी भी कोर्ट ने कोई उनकी कंप्लेंट को बोला है कि इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है, कि जी हमें ऐसे नहीं लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये जो बातें हो रही हैं 2 महीने से, ये तो चली रही थी। ये एक छोटे ग्रुप हैं जो हैं ये लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक छोटा पार्ट है डोनाल्ड ट्रंप की जो विन या लॉस, जो पिछली विन हुई थी या लॉस हुई थी अभी रिसेंटली, जो कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उर्वशी, आपको क्या लगता है कि कैटलिस्ट की भूमिका किसने निभाई है? क्या उस मोमेंट ने निभाई है जिसमें सीनेटर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ कर दिया कि एरिज़ोना की जो बाइडेन की विक्ट्री को जो डोनाल्ड ट्रंप चैलेंज कर रहे हैं वो उसका अपोज करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक कैटलिस्ट के तौर पर इसने वर्क किया? जी बिल्कुल। अभी तो देखिए जो लोग यहाँ उनकी क्या सोच है कि जरूर कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये 2 महीने में ये जो बातें फैलाई हैं, इन्होंने जरूर फ्यूल टू द फायर जैसे बोलते हैं कि अग्नि में थोड़ा घी डाला है, वो तो जरूर है। जी विष्णु प्रकाश जी, आप ये जो पूरी तस्वीर है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये यूएस की छवि को खराब करती है। ये तस्वीर ये वहाँ की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि उस देश का राष्ट्रपति खुद ये कह रहा है कि ये इलेक्शन फॉर्ज है, ये धोखाधड़ी है, ये जीत उनसे चुराई गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दुनिया की सबसे पुरानी जो प्रजातंत्र की प्रणाली है, 200 साल से जिस पे इतने नेताओं ने योगदान दिया है, वहाँ ये हो सकता है। और ये सबसे जो ये हो रहा है, ये तो हैरानी की और घबराहट की बात है ही, पर इससे क्या कंक्लूशंस निकालने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो कंक्लूशन है वो मैं ये निकालता हूँ कि कितनी भी अच्छी संस्थान हो, प्रतिष्ठा बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं, पर नुकसान पहुंचाने एक आदमी काफी होता है। एक आदमी किस तरह से
एक प्रजातंत्र की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, क्रैक डाल सकता है, वो देखने में आ रहा है। और ये फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र की प्रणाली की इतनी मजबूती है अमेरिका में कि उनके उपराष्ट्रपति तक, जो कि आज तक उनके साथ कंधा से कंधा मिला के जा रहे थे, उन्होंने भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और धीरे धीरे रिपब्लिकन्स भी अब दूर होने लग गए हैं। पर ये हम एक तो अपने देश की जो प्रजातंत्र की प्रणाली है इसकी सराहना करनी पड़ेगी कि हम चाहे विकासशील देश हैं, पर फिर भी हमको जो जैसे प्रजातंत्र पे जब भी कोई संकट आया है तो लोगों ने मुकाबला किया है, नेताओं ने मुकाबला किया है, तो ये बहुत सराहनीय बात है। बिल्कुल, और आपने क्योंकि माइक पेंस का जिक्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने साफ ये कह दिया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वो जो बाइडेन को चैलेंज कर सके, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उसके ठीक विपरीत लगातार जो बाइडेन को ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट देने की कोशिश ना करें। ये इसलिए बार बार जो बाइडेन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के भड़कावे की वजह से ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। विजय लक्ष्मी, अक्रॉस ऑल द पार्टीज भारत में किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो राय हमने लगातार दिखाई कि बहुत हैरानी है उन्हें भी, और वो ये कह रहे हैं कि सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। देखिए मीनाक्षी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, और हमेशा से अपनी प्रजातंत्र की, अपने लोकतंत्र की बात जो है वो अमेरिका करता रहा। और कल जिस तरह के दृश्य रात में अमेरिका में देखे गए, वो शायद सिर्फ अमेरिका नहीं लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतंत्र हैं वहाँ लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या मिसाल अमेरिका पेश कर रहा है लोकतंत्र की। ऐसे दृश्यों से, सबसे मैच्योर, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी से कम इस तरह की तस्वीरें उम्मीद नहीं की जा सकती हैं। खैर, भारत की जहां तक बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके ज़रूर कहा कि ये काफ़ी दुखद है जिस तरह की तस्वीरें जो है अमेरिका से आ रही हैं, और सत्ता का हस्तांतरण जो है वो एक स्मूथ तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट किया गया। बहरहाल, जिस तरह की तस्वीरें अमेरिका से आई उसको किसी भी तरह से जो है वो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। वहाँ पर भी 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 15 दिन की इमरजेंसी वहाँ पर लगा दी गई है। और एक क्योंकि अमेरिका एक लोकतंत्र है, जनरली लोग दूसरों के मामले में इंटरवीन नहीं करते हैं, तो आप नहीं देखते हैं कि कोई और दूसरे राज्य देश की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ उस पर टिप्पणी करे। पर जिस तरह के दृश्य वहाँ से आए अमेरिका से, वो काफ़ी दुखद है, और शायद यही वजह है कि हमारे मामले में तो सॉलिडारिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है। विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश है वो एकजुट है और एक सुर में इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, और बहुत ही हैरानी भी जता रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीर किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उर्वशी जी, ऐसा कई बार इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसकी पटकथा तो शायद काफी दिनों से लिखी जा रही थी। अगर हम 2016 की भी बात करें तो उस वक्त भी जो नतीजे रहे थे चुनावों के, तब हिलेरी क्लिंटन के जो समर्थक थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी हार हो गई है। उस वक्त भी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन हुए थे। अब क्या बदल गया? क्या ये प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं? उसके पीछे कोई वजह, कोई सीरीज आपको नजर आती है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं कि हमारी जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं अभी तक, जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि लोगों को इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन अपना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये ज़रूर हुआ है कि इन 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने उनकी पहली भी जीत हुई थी, जो पिछली जीत हुई थी उनकी, उस टाइम भी उन्होंने एक बहुत ही रेडिकल ग्रुप को उन्होंने जागृत किया था, और अपने मैसेजेस से, अपने जो भाषण देते थे उन सब चीज़ों से। तो ये सारे लोग नहीं है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया था इस बार भी, इस चुनाव में भी। ये लोग उन पूरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये एक बहुत छोटे से ग्रुप है। और ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि आपके सब लोगों, इंडिया में, सारी दुनिया में जाने कि ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग रिपब्लिकन हैं कि वो वायलेंस में, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं।
जी ललित जी, मैं लगातार जो वहाँ का जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस अभी चल रहा है, फिलहाल तो रिसेस का टाइम था, लेकिन मैं ये लगातार देख रही थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि लूजिंग इज हार्ड, लेकिन इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी प्रोपेगेंडा करना, थ्योरीज लेकर आना, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि केवल आरोप लगाने से नहीं होगी बात। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, जब जनता अपना फैसला सुना चुकी है, तो अब उन्हें भी अपने हैंड्स डाउन कर लेने चाहिए। Accept the results, better say. True, जी। तो क्या ये जी आप ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे थे, अभी की जो ताज़ा नंबर्स हैं, बाइडेन हैरिस टीम को 244 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और ट्रंप पेंस को 157 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। अब कुछ ही मिनटों में हो सकता है कि फॉर्मल सर्टिफिकेशन हो जाएगी। जी विष्णु जी, वही जो सवाल मैं ललित जी से पूछ रही थी कि चाहे वो अमेरिका का लोकतंत्र हो, चाहे वो भारत का लोकतंत्र हो, शायद आज सबसे बड़ा मैसेज यही सबको मिला है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो भी नतीजे सामने आते हैं, आपके पास उसे चैलेंज करने का तो अधिकार है, लेकिन इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन करना ये गलत है और जो नतीजे हैं आपको उसे मानना होगा। एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। बिल्कुल मानना होगा, पर आप जो पूछ रही थी कि पहले के स्थितियों में और अब की स्थिति में क्या फ़र्क पड़ा है, वो ये फ़र्क पड़ा है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनैलिटी बीच में आ गई है जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जिनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। उनका शुरू से ही एक व्यापारी होने के नाते, एक प्रॉपर्टी डील टाइकून होने के नाते उनका तरीका यही था कि जो मेरा तरीका है वो ठीक है और बाकी सब गलत है। उन्होंने, वो भ्रम में नहीं है किसी में, वो जानते हैं हकीकत क्या है, पर ऐसा माया जाल बुना हुआ है अपने चारों तरफ। उन्होंने लोग हैं जो कि जी हुजूरी करते हैं और उन्होंने समाज का विभाजन कर दिया, समाज का इस तरह से विभाजन कर दिया कि इतना रोष पैदा कर दिया है समाज में कि देखिए जो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, जो कुछ संप्रदाय के लोग हैं, वो आपका नुकसान कर रहे हैं, आपका हक छीन रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। पर ये जैसे कानून के और शायद यही वजह है कि हमें ये भी कहना चाहिए कि यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अगले 12 घंटे तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्वशी जी, विष्णु प्रकाश जी और साथ ही ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय लक्ष्मी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सौरव गांगुली ने क्या कहा।